बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज नए दिन का आगाज़ नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम आपके पास फ़िश की रेसिपी लेके आए हैं। ये सरदीन फ़िश है और ये सरदीन फ़िश जो है एक कंट्री है सुरनाम, उसके स्टाइल से बना रहा हूँ मैं आपको। और ये आपने आज तक यूट्यूब पे नहीं देखी होगी और ना कभी किसी ने बनाई और ना आपने देखी होगी। इसको कैसे बनाते हैं, अब हम इसको जिस तरीके से बनाएंगे, बड़ा यूनिक स्टाइल है और यूनिक चीज़ इसमें डलने वाली है। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। अब इसमें ये जो है ना, हमने ये फ्रेंच ब्रेड भी कहते हैं, स्टोक ब्रेड भी कहते हैं, ये हम घर में ये इस तरह लाते हैं, हम इसको ओवन में बनाते हैं। ये तो आपको मालूम है, हमने पहले भी दिखाई हुई है। ये आपको ओवन में बना के दिखाएंगे और उसके अंदर ये सैंडविच बनेगा। और ये कैसा बनेगा, इसको बनाने का तरीका क्या है, सब स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। प्लीज़ आप आखिर तक पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको कोई स्टेप आप मिस ना करें। आए हम बनाते हैं सरदीन। कैसे बनती है सरदीन, इन केचप है ये, वो कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, सरदीन इन केचप विद स्टॉक बोर्ड। उसको कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। ये हमने 2 कैन लिए हैं और वन जो कैन है वो 400 ग्राम का है। हमने 2 कैन लिए, ये 800 का है हमारे पास सरदीन। और ये अनियन है, 3 मीडियम अनियन हमने लिए हैं, इसको इसका स्लाइस की तरह इस तरह काट लिए हैं। ये मिर्चें हैं जो मैडम शनेट के नाम से हैं और ये हमने 1.5 ली। हमारे पास फ्रीजिंग वाली है, 1.5 है। अगर आपने फ्रेश ली है तो ये हाफ भी बहुत होती है, लेकिन जब आप फ्रीजिंग वाली लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। फ्रीजिंग है और 1.5 हमने ये ली हैं। ये हम ऑयल ले रहे हैं, 3 टेबल स्पून है। ये टमाटो पूरी है, 1 टेबल स्पून है। एक नमक जो है ये 1 टीस्पून है और ये काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून है। ये गार्लिक जो है हम 1.5 टेबल स्पून ले रहे हैं। आए अब आपको बताएं हम इसको कैसे बनाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं ये कैसे बनाना है। देखिए प्लीज, ये देखिए जी, इसको स्टॉक ब्रेड भी बोलते हैं, बेगेट्स भी बोलते हैं, फ्रेंच ब्रेड भी बोलते हैं। ये हम अपने ओवन में डालने लगे हैं, आपको दिखाते हैं। ये हमारे घर में अमूमन बनती है। ओवन को हमने 200 पे रखा हुआ है। देखिए जी, अब हमने इसको ओवन में लगा दिए हैं 6 को। अब हम इसको ओवन देखिए 200 पे आ गया है। अब हम इसको अंदर बंद कर देंगे। अब इसको हम 8 टू 10 मिनट्स के लिए, हम इसको 8 टू 10 मिनट्स के बाद हम मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हमने अपना पैन जो है गर्म कर लिया है और ये 3 टेबल स्पून जो है हमने ऑयल डाल दिया है इसके अंदर। और ये जो हमारी मिर्चें हैं, सबसे पहले हम ये मिर्चें, जो लाल मिर्चें आपको मदाम बताई, हम मदाम शिनेश बताई हैं, हमने ये डाल दी। ये देखें, ये डालने के बाद हम उसके साथ फ़ौरन ये अपने वो भी डाल देंगे, अनियन भी। ये देखिए, इसको बिल्कुल पकाना नहीं है हमने, ये अनियन को हमने इनको थोड़ा सा बस नरम करना है। आपको मैं दिखाता हूँ। ये लीजिए, हम 2 टेबल स्पून ऑयल और डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मुझे कम लगा है ऑयल इसको। और उसके बाद ये हमारा 1.5 टेबल स्पून जो हमारा लहसुन था वो हम डाल देंगे इसके अंदर। क्योंकि अगर पहले लहसुन डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाता है। हमने प्याज को बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, सिर्फ सॉफ्ट करना है। ये देखिए, अब जिस कंडीशन में ये आ गया है, ये देखिए कि हमने कर दिया है। ये देखिए जी, जो हमारी फ़िश है हम सारी इसमें डाल देंगे विथ टोमेटोस। ये देखिए जी, हमने डाल दी। इसको हल्के हाथ से करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके टुकड़े ज़रूर करने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक टुकड़े नहीं करने इसके। और ये टुकड़े करके हमने वो ब्रेड में डालने हैं और वो किस तरह डालने हैं वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब इसी वक्त ही हमने इसके साथ इसको पकाने में ये हमारे पास जो नमक और काली मिर्चें थी वो डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, आप साथ भी डाल सकते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, ये वेजिटेबल स्टॉक है। आप चिकन स्टॉक भी डाल सकते हैं, फिश स्टॉक भी डाल सकते हैं। तो हमारे पास ये था तो हम ये डाल रहे हैं। ये 1 टीस्पून हमने ये भी डाला है। तो ये लीजिए जी, हमने अपना जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखना है।
आराम से टुकड़े करने हैं, ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करने हमने। तो ये हमारे पास टमाटर प्यूरी भी है जो ज़रा सा खटास देगी, हमने ये भी आपको दिखाई थी, ये भी हम इसमें सारी इसी वक्त डाल देंगे। ये बहुत ही क्विक और आसान बनने वाली है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको सर्व कैसे करना है, बनानी ब्रेड कैसी बनानी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरह इसका कलर देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये देखिए, ये फिश भी आपको नज़र आ रही है। तो ये एक किस्म का इस तरह का मसालेदार ये फिश बन जाएगी और इसका बहुत ही मज़ा आता है जब वो ब्रेड में डालते हैं। लेकिन ब्रेड में हम एक और चीज़ डालते हैं, वो आपको जब ब्रेड बनाएंगे उस वक्त आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह ये शेप देखिए कैसी बन रही है। और इसका सिलसिला ये होगा कि ये देखिए थोड़ा सा ऑयल और ऊपर आ जाएगा तो ये तैयार है, ये ऑलमोस्ट तैयार है। तो हम आप इसको किस तरह सर्व करते हैं, हम अभी आपको तैयार होने के बाद दिखाते हैं, फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए जी, आपको ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये सारा, ये देखिए सारा ऑयल ऊपर आ गया है। इट्स मीन इट्स रेडी। 7 to 8 मिनट्स के अंदर ये हमारी तैयार होगी। बहुत ही क्विक बनने वाली है और इतनी लजीज बनती है। मैंने अभी टेस्ट किया था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि क्या टेस्ट है, क्या एग्जैक्टली टेस्ट आया है जो उस कंट्री का है। ऑयल देखिए किस तरह हर जगह से ऊपर आया हुआ, देखे, ये देखिए आप, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट होगी। अब मैं चूल्हा बंद करने लगा हूँ बिकॉज इट्स कम्प्लीटली रेडी और हम अब सिर्फ ब्रेड का इंतज़ार करेंगे। रहमान रहीम, ये लीजिए जी, हमारा ओवन भी, हमारी ब्रेड भी माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं देखने लगा था लेकिन हमारी ब्रेड तो बिल्कुल तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह, कलर देखिए, हमारी सारी ब्रेड तैयार होगी। अब हम अपने ओवन को भी बंद कर देंगे क्योंकि गैस बहुत महंगी हो गई। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, बाहर निकाल के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी हमारी ब्रेड कैसी ज़बरदस्त बन गई है। अब इनको हम ठंडा करेंगे और उसके बाद आपको सैंडविच बना के दिखाते हैं कि ये बगेट का सैंडविच कैसे बनता है हमारी सर्दीन फिश के साथ। ठीक है, आपको मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीजिए जी, हमारी ब्रेड भी तैयार हो गई है। ये देखिए हमारी ब्रेड बिल्कुल तैयार है और हमारा फिश भी तैयार है और हमारे गैरकन्स भी तैयार हैं। अब आपको हम बना के दिखाते हैं कि हमने कैसे क्या करना है। हमारी ब्रेड भी ठंडी हो गई है तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, हम इसको हम आराम से बीच में से काटेंगे, 2 टुकड़े करेंगे। बीच में से हमने इसको खोलना है इस तरह, ये इस तरह हमने इसको यूँ खोल देना है और अब कुछ भी नहीं करना हमने। अब आपको मैं दिखाता हूँ। ये हमारी जो फिश है हमने यूँ उठाना है, यूँ इसके ऊपर लगाना है बहुत आराम आराम से। ये देखिए फिश मसाला जो भी इसमें हमने बनाया है सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के, आप यकीन जानिए कि खुशबू आ रही है और क्या मज़ा आ रहा है मुझे। मैंने चखी थी तो मैंने आपको बताया था। ये बस इस तरह हमने लगा दिया। अब इसके अंदर क्या करना है, हमने ये गरकन्स लिए हैं, ये इस तरह हम इसके ऊपर लगा देंगे एक एक, ताकि हर बाइट के साथ हमें उसका मज़ा आए। ये लीजिए जी, ये हमने गरकन्स लगा दिए। अब हम इसको, ये हमारा सैंडविच बन गया। ये देखिए एक किस्म का सैंडविच ही कहेंगे इसका। ये हमारी बगेट तैयार हो गई। ये लीजिए जी, एक और हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो फिर गरकन डाल देंगे उससे। ये देखिए ये इस तरह डाल दिए, इसको हमने फिर बना लिया। ये हमारी बगेट तैयार हो गई। ये आपको 2 बगेट तैयार करके दिखा दिए। ये लीजिए जी, आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं। सर्दीन फिश विद बगेट, ये आपको दिखाया कि कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जायका 101% सेम है जो इसका होना चाहिए। और ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और बहुत ही आसान रेसिपी, बहुत जल्दी बनने वाली, विद इन 10 मिनट्स दोनों चीज़ें आपके सामने बना के दिखा दी हैं। प्लीज़ हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्त और अहबाब में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनके घर तक भी अच्छी अच्छी रेसिपी पहुंच सके।
हम खा के एंजॉय करते हैं, आप बना के और खा के एंजॉय कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।